नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे NWIQ प्लेटफ़ॉर्म पे रजिस्टर कैसे करना है। ये हमारा लॉगिन पेज है, यहाँ से हम क्रिएट एन अकाउंट पे जाएँगे, ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज है। यहाँ पे हम यूज़र का नाम डालेंगे, सॉरी मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद रेफरल कोड डालेंगे अगर कोई है तो। फिलहाल मैं बिना रेफरल कोड के रजिस्टर कर रहा हूँ। एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन ये ज़रूरी है, बिना इसके आप रजिस्टर नहीं कर पाएँगे, तो इसको चेक करना ज़रूरी है। इसको चेक करने के बाद वी विल क्लिक ऑन रजिस्टर। इसके बाद हमारे पास एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी हमें यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है, लेकिन ईमेल वेरीफाई नहीं हुआ है। ईमेल ओटीपी मुझे अभी डालना है। ये ओटीपी ईमेल आएगा आपके पास, मैंने ओटीपी डाला, ईमेल ही वेरीफाई हो गया। मैं कंटिन्यू करूँगा ऐप में। जब मैं ऐप में कंटिन्यू करूँगा तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन आएगा एड्रेस फिल करने के लिए, तो मैं अभी एड्रेस फिल कर देता हूँ। रैंडमली मैं एड्रेस फिल कर रहा हूँ। दिस इज माई टेस्ट प्लेटफॉर्म जस्ट टू शो यू गाइस। तो मैंने यहाँ पे रैंडमली कुछ भी डाल दिया। मैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एड्रेस के बेसिस पे, जो मैंने एड्रेस फिल किया उसके बेसिस पे एड्रेस फेच करूँ। लेकिन अगर ये नहीं मिल पाता है तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है पिन पॉइंट करने का एड्रेस। तो मैं अभी कुछ कहीं का भी पिन पॉइंट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये यहाँ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे कर देगा और इस एड्रेस को सेव कर देगा। और इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हम बाद में यूज़ कर सकते हैं डिस्टेंस देखने के लिए कि जो टेनेंट्स हमारे पास रजिस्टर्ड है वो हमारे घर से कितना दूर है और कितना पास है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पिन पॉइंट ऑन मैप कर सकते हैं फाइंड नियर मी। तो पहले मैं फाइंड नियर मी ट्राई करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको फाइंड नियर मी अपनी लोकेशन दे दूँगा तो ये मुझे ना लोकेशन के हिसाब से किलोमीटर्स दिखाने लगेगा कि ये जो टेनेंट है वो मेरे घर से कितनी किलोमीटर फार अवे है। ठीक है, तो अगर मुझे किसी नियरेस्ट टेनेंट में जाना है तो मैं उस इसको फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ, तो इसमें ये मुझे मदद करेगा। अगर मुझे लगता है कि फाइंड नियर मी मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे रहा, तो मैं एग्ज़ैक्टली पिन पॉइंट कर सकता हूँ कि भई मैं कहाँ पे हूँ और ये मुझे कहाँ के वो दिखा रहा है, एक्चुअल लोकेशन कहाँ की दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका यूज़ हो गया, इसका यूज़ हो गया। ये होता है ये चेक करने के लिए कि कौन अभी ओपन है, कौन अभी क्लोज़ है। बेस्ड ऑन जो टेनेंट ने डिस्क्राइब कर रखे हैं, उसके बेसिस पे हम ये बताते हैं कि ये टेनेंट अभी खुला होगा या ये अभी बंद होगा। तो अभी फ़िलहाल तो सारे ओपन हैं, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम इसको ऑन करें या ऑफ करें। दूसरा यहाँ पे ये हमें फ़िल्टर सर्च कैपेबिलिटी मिलती है यहाँ पे कि हम सर्च कर सकते हैं नाम के बेसिस पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऑरा सर्च करना है, तो मैं जैसे ही ऑरा टाइप करूँगा मुझे फ़िल्टर हो जाएगा, बाकी सारे चले जाएँगे, एक ही मुझे शो होगा। ऐसे ही मैं और भी बेसिस हैं सर्च करने के। जैसे नेम है, नेम तो मैंने अभी दिखा दिया आपको। और सिटी, जैसे मैं सिटी बरेली का देखूँ तो मुझे दिख रहे हैं काफ़ी। मैं दिल्ली का देखूँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है क्योंकि कोई रजिस्टर नहीं किया हुआ। ठीक है, एड्रेस नहीं है किसी का दिल्ली में। दूसरा ये टाइप के बेसिस पे फ़िल्टर कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ डॉक्टर टाइप देखनी है तो मैं डॉक्टर टाइप फ़िल्टर कर सकता हूँ, सैलून देखनी है तो सैलून फ़िल्टर कर सकता हूँ, शॉपिंग बेसिस पे देखना है कि ग्रोसरी स्टोर वगैरह तो उस पे भी फ़िल्टर कर सकते हैं, स्पा देखना है तो स्पा, और कोई अदर कैटेगरी होगी तो अदर भी दिख जाएगा। ठीक है, और सॉर्ट बाय कि बेस्ट मैच दिखाना है या डिस्टेंस के बेसिस पे दिखाना है। अगर मैंने कुछ लोकेशन बेसिस पे सेलेक्ट किया होगा नियर फाइंड नियर मी या फिर पिन पॉइंट माई मैप, तो वो डिस्टेंस के बेसिस पे दिखाएगा, अदरवाइज बेस्ट मैच। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्च पेज। प्राइसिंग पेज और
subscription pays are more or less same. Subscription will tell you about the subscription plans. तो सब्सक्रिप्शन प्लान पे अभी हमने क्या कर रखा है कि जैसे ही कोई यूज़र हमारे पास फर्स्ट टाइम साइन इन करता है तो उसको हम 15 डे का ट्रायल पीरियड देते हैं और उसमें 15 डे की ट्रायल पीरियड में जो उसको पर्क्स मिलते हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है। तो जैसे कि यूज़र के लिए तो सिर्फ यही वैलिड है, बाकी ये सारे बिजनेस के लिए होते हैं। तो यूज़र पर मंथ 300 विंस कर सकता है, ठीक है, इस ट्रायल प्लान में। बेसिक प्लान में 150 ही अलाउड है उसको, और ट्रायल प्लान में हम उसको एक्स्ट्रा देते हैं। फ्री प्लान में उसको 5 बुकिंग्स ही अलाउड है पर मंथ, ठीक है। तो अगर आप ट्रायल पीरियड में सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं तो आप जो भी सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे उसके हिसाब से होगा। जैसे आप अगर बेसिक खरीदते हैं तो 150, अगर आप एडवांस खरीदते हैं तो 600, ऐसे ही अलग अलग प्लान है ये, ठीक है। और ये फ्री प्लान है, अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेते फिर भी आप मतलब महीने में 5 बुकिंग्स तो कर सकते हैं विदाउट पेइंग अस एनीथिंग। डेटा हम देख रहे हैं ये सब डमी डेटा है। दीज नंबर ऑफ बुकिंग्स और ये सब कंडीशंस चेंज हो सकती हैं इन एक्चुअल एप्लीकेशन। जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये एक डमी एप्लीकेशन है, स्टेजिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसको वर्ड बाय वर्ड ना लें, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। तो हाँ, तो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, मैं एक बुकिंग क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो ये जैसे कि मैं टेनेंट डिटेल पेज पे आया, तो यहाँ पे मेरे टेनेंट की डिटेल दिखती है, उसका हेडर दिखता है जो भी उसमें डाल रखा है, या थंबनेल जो भी डाल रखा है, गैलरी इमेजेस जो भी डाल रखी हैं, डिस्क्रिप्शन जो भी दिया हुआ है, एड्रेस दिखता है यहाँ पे हमें, यहाँ पे उसका नाम दिखता है, यहाँ पे एक आइकन दिखता है शेयर आइकन। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक व्हाट्सएप लिंक जनरेट करके दे देगा जो मैं व्हाट्सएप में शेयर कर सकता हूँ। जिस पे क्लिक करके जिसको भी मैं शेयर करूँगा वो मेरा पेज देख सकता है, टेनेंट पेज, इस टेनेंट के पेज को देख सकता है, ठीक है। तो जब मैं ओपन करूँगा तो वो खुल जाएगा और मैं शेयर कर सकता हूँ। इसी तरीके से एक और ऑप्शन है यहाँ पे, रिपोर्ट दिस बिजनेस। अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है जो कि इसे नहीं करना चाहिए, जो अलाउड नहीं है, तो आप इस बिजनेस को रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये आइकन दिखाता है कि अभी ये बिजनेस क्लोज्ड है, ठीक है। और ये आइकन बताता है कि ये शॉपिंग में डील करता है ये बिजनेस, ठीक है। तो हम इसके लिए कौन सी सर्विस कर रहे हैं, ऑर्डर पिकअप सर्विस इसने मेंशन कर रखी है। तो ये ऑर्डर पिकअप सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आप इसको कोई भी ऑर्डर कर दो, फिर आप इसको पिकअप कर सकते हो। तो जैसे मैं 24 के लिए ऑर्डर देता हूँ इसको कि मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 kg शुगर चाहिए, मुझे 2 kg शुगर चाहिए, और 2 kg राइस चाहिए, ठीक है। मैंने ये नोट डाल दिया। अब मैं इसको कंफर्म करता हूँ, ये मेरी बुकिंग हो गई। जब मैं बुकिंग पेज पे जाऊँगा तो मेरी यहाँ पे एक और बुकिंग क्रिएट हो गई है, ठीक है। ये इसमें नंबर 1 है मेरा, यानी क्यू मोड है ये, और इसमें नंबर 1 है और इसकी स्लॉट ही है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ऑर्डर अभी करंटली क्या, ऑर्डर रिसीव्ड स्टेट में है ना, ठीक है। तो और क्या है इसमें, यही है। अब इसके बाद योर प्रोफाइल होती है। प्रोफाइल में आप यहाँ पे एडिट पे जाके अपना नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको डिलीट का भी ऑप्शन है, आप अपना अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। पर ये इर्रिवोकेबल है, आप इसको दोबारा रीगेन नहीं कर सकते एक वंस डिलीटेड, ठीक है। एड्रेस आप यहाँ पे मल्टीपल एड्रेस सेव कर सकते हैं, इसको करंट वाले को एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। चेंज पासवर्ड आप यहाँ पे करंट पासवर्ड डाल के न्यू पासवर्ड डाल के कन्फर्म कर सकते हैं। रेफरल कोड आपको यहाँ से अपना रेफरल कोड मिल जाएगा, इसको कॉपी करके आप किसी को शेयर कर सकते हैं। आपका वॉलेट बैलेंस, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप किसी को अपना रेफरल कोड शेयर करते हैं और वो हमारे प्लेटफॉर्म पे एज ए यूज़र रजिस्टर होता है, तो आपको 10 रुपीज़ क्रेडिट होते हैं आपके वॉलेट में। आप वो बैलेंस बाहर निकाल नहीं सकते, वो सिर्फ इस सिस्टम में ही यूज़ हो सकता है, बुकिंग करने के लिए या सब्सक्रिप्शन को खरीदने के लिए। वॉलेट हिस्ट्री, आप वॉलेट हिस्ट्री में आप वॉलेट की जो ट्रांजैक्शन हमने वॉलेट से की है उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कुछ किया नहीं है इसलिए यहाँ पे अभी कुछ दिख नहीं रहा।
अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम जो वॉलेट बैलेंस है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि वॉलेट बैलेंस आप बाहर निकाल नहीं सकते, विथड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप इस एप्लीकेशन में ही उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप जब सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप वन टाइम पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करें, बिकॉज़ वन टाइम पेमेंट में आप वॉलेट बैलेंस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सब्सक्रिप्शन अगर आप ऑटो पे वाला मोड सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट टाइम में तो आपका वैलिड डिडक्शन हो जाएगा, लेकिन सेकंड जो ऑटो पे होगा वो आपका जो भी मेथड आपने सेलेक्ट किया होगा, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई व्हाटएवर, तो उससे डिडक्ट हो जाएगा, आपका वॉलेट फिर यूज़ नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें कि जब तक आप के पास बैलेंस है वॉलेट में, तब तक आप वन टाइम पेमेंट ही करें। जब आपका वॉलेट बैलेंस खत्म हो जाए, तभी आप ऑटो पे सब्सक्रिप्शन पे जाएँ। चलिए एक सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। तो करंटली हम ट्रायल पैक पे हैं। तो अगर हम अपग्रेड करना चाहते हैं तो लेट्स से अपग्रेड पे जाएँगे। यहाँ चेकआउट पे अ, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑटो पे सब्सक्रिप्शन, एक वन टाइम पेमेंट। तो मैं जो आपको सजेस्ट कर रहा था, वन टाइम कर रहा था। अगर आपके पास वॉलेट बैलेंस है तो, अगर आपके पास वॉलेट बैलेंस नहीं है तो आप ऑटो पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वॉलेट बैलेंस है और बहुत ज़्यादा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और बढ़ेगा, क्योंकि आप और लोगों को रेफ़र करेंगे, तो आप जो है वन टाइम पेमेंट में जाएँ। ठीक है? एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या-क्या देख लिया। हमने सर्च फंक्शनैलिटी देख ली, हमने माय बुकिंग्स देख लिया, हमने सब्सक्रिप्शन देख लिया, हमने अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन और है फीडबैक का। तो अगर आपको ये ऐप यूज़ करने के बाद यूज़फुल लगे तो प्लीज़ रेट अस एंड शेयर योर व्यूज़ एंड थॉट्स, ताकि हमें पता लगे कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, तो हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जिस फीचर्स के लिए हमारे पास ज़्यादा लोगों के वोट्स आएँगे, ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आएँगे, हम वो फीचर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे आप अपना फीडबैक, सजेशंस दे सकते हैं हमारे साथ। दूसरा, वॉलेट बैलेंस यहाँ पे दिखता है, नोटिफ़िकेशन में अभी कुछ है नहीं। व्यूअर प्रोफाइल हम देख चुके हैं। ये हमारा अबाउट पेज है जहाँ पे हम अपने एफएक्यूज़ वगैरह डाल रखे हैं। कुछ और हम इन फ्यूचर ऐड करेंगे, ठीक है? और आप और नीचे हमारा फुटर है, यहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट करने की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके साथ-साथ हमारे पास एक कॉन्टैक्ट पेज भी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आप अगर इस यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे, तो आप ईमेल में रीडायरेक्ट करेगा आपको। ठीक है? और ये सारे आई थिंक हमने सारे कवर कर लिए हैं। बस लिस्टिंग योर बिज़नेस कवर नहीं हुआ है। ये हम देखेंगे आगे कि अगर ये तो हुआ नॉर्मल यूज़र ने रजिस्टर किया और वो नॉर्मल यूज़र ऐप यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर कोई यूज़र अपना बिज़नेस ऐड करना चाहता है हमारे साइट पे, जैसे कि यहाँ पे हमें बाकी बिज़नेसेस दिख रहे हैं ना, तो ये बिज़नेस कैसे दिख रहे हैं, वो बिज़नेस कैसे ऐड करना है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा लिस्ट योर बिज़नेस पे। अब ये वाला जो फ्लो है, बिज़नेस वाला जो फ्लो है, ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।